नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। हम इस वक्त मौजूद हैं कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में और हमारे साथ मौजूद है श्रेयांश सर, जिन्होंने यूपीएससी की 194th रैंक क्रैक की है। आइए सर से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सिचुएशन थी उनकी जब वो प्रिपेयर कर रहे थे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने यूपीएससी की रैंक हासिल की है। इसके अलावा सर, कहा जाता है कि अगर यूपीएससी करना है तो मुखर्जी नगर एक उसका दिल्ली का एक अड्डा है जहाँ पे सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स पैदा होते हैं, वहीं पे पढ़ते हैं। आप क्या कहेंगे कि भाई अगर एमपी वाले भी आगे पीछे नहीं हटे मुखर्जी नगर से कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे? सर, मेरी जर्नी तो बहुत छोटी रही है। करीबन 9 महीने मैंने प्रीलिम्स की तैयारी करी थी। सितंबर 2024 से मैंने रिज़ाइन करके पढ़ाई स्टार्ट की थी और मैंने सारी सेल्फ स्टडी करी है, ऑनलाइन वीडियोस का यूज़ किया है ऑफ कोर्स। बट मैं मुखर्जी नगर सिर्फ अपने इंटरव्यू के मॉक्स देने के लिए गया था, वो भी 2-3 बार, मुझे 2-3 दफ़ा जाना पड़ा था। तो मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज वहाँ पे आपको आने जाने का आपका एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो उन सब चीज़ों का ध्यान में रख के अगर आप छोटे समय में क्लियर करना चाहते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट कम होते हैं, आपके पास ऑनलाइन वीडियोस को देखने के साधन हैं, तो आप बिल्कुल घर में रह के ही पढ़िए। आपकी टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, आप अपने परिवार के साथ रहेंगे, तो आपको एक मेंटल इमोशनल सपोर्ट मिलता रहेगा। जैसे कि आपने यूपीएससी क्लियर करने से पहले आईआईटी भी गए थे आप, एक आईआईटीएन यूपीएससी क्लियर कर रहा है, तो ये कैसे आपको मतलब लगा कि नहीं यार, मुझे आईआईटी नहीं यूपीएससी करके सिविल सर्विसेज में जाना है? सर, आईआईटी मेरा 2018 में ख़त्म हो गया था जी। उसके बाद मैंने 6 साल नौकरी भी करी है। नौकरी करने के पश्चात मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मेरे कुछ मित्रों से बात करके भी रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ मोर टू जस्ट खुद का सक्सेस। जस्ट डोंट हैव टू बी सेल्फिश अबाउट योर सक्सेस। मेरे साथ मेरी कम्युनिटी है, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो उन सब के लिए, मेरे समाज के लिए, आसपास के लोगों को देख के मुझे लगा कि शायद मुझ में वो काबिलियत है कि मैं 1-2 बार में शायद इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा। तो वही सोच के मैंने अपनी नौकरी छोड़ के यूपीएससी की तैयारी चालू करी और 9 महीने में तैयारी खत्म करके फिर रिजल्ट आ गया। सर, स्टार्ट सब करना चाहते हैं, सब करते भी कई लोग, लेकिन फिनिश लाइन तक हर कोई नहीं पहुंच पाता, ये हम सभी जानते हैं, और यूपीएससी में तो खास तौर पे। लेकिन एक जो मोटिवेशन रहती है कि नहीं भाई मुझे करना है तो करना है, वो कहाँ से आती है आपको? सर, वो तो आपको मोटिवेशन वैसे तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये एग्ज़ाम, ये आईएएस का पद, आईपीएस का पद, बाकी सारे पद, ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। बस वो एक नाम ही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो आई थिंक मोटिवेशन तो आपके पास हमेशा खुद ही होना चाहिए, बट कभी कभी निराशा जब होती है, तैयारी काफ़ी लंबी होती है, सिलेबस काफ़ी लंबा होता है, तो अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करें, थोड़ा अच्छा महसूस करें। मेरा भतीजा एक छोटा सा 2 साल का, तो मैं उसके साथ 10-15-20 मिनट खेल के अपना मन बहला लेता था। अच्छा, अभी कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आपके साथ थे, आपको ट्रॉफी दी, बधाई दी आपके भविष्य के लिए। क्या कहेंगे कि जो हमारा एमपी की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अगर हम एजुकेशन के क्षेत्र में बात करें तो कुछ कमी है, क्या है, कैसे देखते हैं कि किस तरीके से का जो बागडोर है वो संभाले हुए हैं? सर, मैं तो कहूँगा कि जैसा कि हमने सुना सर को बोलते हुए भी कि पिछले विगत 5 वर्षों में ये स्टेज पर बैठने वालों की संख्या बढ़ी है, तो उस हिसाब से अगर इस मापदंड पे देखें तो ये बहुत अच्छा हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रही है निरंतर। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो भी सर ने कहा कि हम इसे और बढ़ाएं, इस मंच को और आगे तक लाना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि और ऐसे प्रयास होते रहें। सर, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल जो यूथ है वो किताबों से हटके सोशल मीडिया की दुनिया में ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है ये पढ़ाई पे बुरा असर डाल रही है आज की डेट में? बिल्कुल डाल रही है सर। मैंने अपने वीडियो में भी वहाँ पे चला था, जो उसमें बिल्कुल सबसे दूसरी बात यही कही थी कि सोशल मीडिया से एक दूरी बना के रखें। होता क्या है, एक अटेंशन स्पैन करके एक शब्द होता है, आपने सुना होगा कभी, कि आप कितनी देर तक एक वीडियो को देख रहे हैं, कितनी देर तक एक कंटेंट को देख पा रहे हैं। तो वो सोशल मीडिया की रील्स वगैरह से वो अटेंशन स्पैन आपका छोटा होता जाता है। तो सोशल मीडिया इस तरीके से काफी घातक है, क्योंकि यूपीएससी में आपको काफी लंबी पढ़ाई करनी होती है, बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, तो सोशल मीडिया से अवश्य दूरी बनाना बहुत 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 जरूरी है। अच्छा सर, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, सबसे पहले तो एक डर होता है सभी के अंदर, डर ना कहें उसे हेसिटेशन कह लें, क्योंकि जो सामने पैनलिस्ट बैठने वाले हैं वो और ऊंचे पद पे हैं। उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? सर,
क्योंकि 3-4 मॉक मैंने दे चुका था, मॉक इंटरव्यूज जो होते हैं, तो वो डर एक बार निकल जाता है एक बार को, फिर भी थोड़ा सा दिल में हलचल रहती है कि क्या होने वाला है। थोड़ी ठंड का मौसम भी होता है दिल्ली में, बट फिर वहाँ पे बैठ के आपको पैनलिस्ट जो होते हैं इंटरव्यू के, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो वो जानते हैं कि आपको कैसे कंफर्टेबल कराना है, तो वो एक दो शब्दों में, एक दो बातों में आपको कंफर्टेबल फील करा देते हैं। आइए जरा अब हम सर के पिताजी से बात करते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? GD वड़ोदिया। GD सर। सर आज आपके बेटे ने यूपीएससी क्लियर किया है, वही फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके पहले IIT क्लियर किया था। सबसे पहले तो हम अगर पेरेंट्स की बात करें तो इंडियन पेरेंट्स के लिए लगता है कि यार हमारा बेटा IIT कर ले, JEE कर ले, यूपीएससी कर ले। आपके बेटे ने तो IIT और यूपीएससी दोनों कर लिया है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? ये पहले से ही हम लोगों का इरादा था कि हमारे जो बेटे हैं उच्च पद पर जाएं। जी। ये हम लोगों का पूरा सभी परिवार का भी सहयोग था इसमें। तो इसके अलावा बेटा आज बन गया है जहाँ पे आपको जा भेजना था, यूपीएससी क्लियर कर लिया है, आगे क्या सोचा है, कैसा लग रहा है? आगे हम परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत। हाँ जी मैम, क्या नाम है मैम आपका? जसुमती बड़ोदिया। जी मैम, आप क्या कहेंगी? आपके जो बेटे हैं वो आज यूपीएससी क्लियर करके बैठे हैं। बड़ी खुशी हुई और जो उसने सोचा था वो किया है। जी। मतलब आगे बढ़ने की उसकी जो उम्मीदें है, आगे भी वो अच्छा काम करेगा। सर मेरा फाइनल सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी तो आपने यूपीएससी की एक एग्जाम क्लियर किया है, आगे आप और भी एग्जाम्स देंगे इससे हायर लेवल के लिए? सर हमारे शिक्षा मंत्री जी ने जैसा कहा था कि आप कंटिन्यू करिए पढ़ाई करना, वो मत छोड़िए सर्विस के दौरान भी। तो ऐसे कई सीनियर IAS ऑफिसर्स भी रहे हैं इन द पास्ट जो निरंतर पढ़ते रहते हैं। तो मेरा बिल्कुल ये मानना है और बिल्कुल मेरी ये प्लानिंग रहेगी कि मैं सर्विसेज के साथ और पढ़ाई करूं और पोस्ट ग्रेजुएशन करूं। अभी तो मेरे पास सिर्फ BTech की डिग्री है, तो मैं बिल्कुल चाहूँगा पढ़ना आगे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार मैं बहुत दुखी होता था कि अब तो नहीं हो पा रहा, अब तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। तो मम्मी समझाती थी कोई बात नहीं, सब तो अच्छे से कर लेगा, और जो ये सपोर्ट होता है मेंटल सपोर्ट वो देती थी। उसके अलावा मेरा जो स्टडी मटेरियल है वो कई बार एक्सेसिबल नहीं होता था, तो उसे एक्सेसिबल बनाने में मेरी मदद करती थी। दृष्टिबाधिता आपके जो प्रोफेशन है उसमें आड़े आ सकती है, उसको लेकर क्या कहेंगे, उसको किस तरीके से डील करेंगे? सर देखिए, दृष्टिबाधिता जब से मैं हुआ हूँ, जब से मेरा जन्म हुआ है, तब से मेरे हर चीज़ में, पढ़ाई में और हर चीज़ में आड़े आ रही है। तो मैं मानता हूँ कि मैंने उसको अभी तक हैंडल किया है, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं कि मैं उसको आगे भी हैंडल नहीं कर पाऊंगा। जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते वो आपने कर दिखाया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में 170 रैंक आई आपको, क्या जी। सर मैं ये कहूँगा कि इस एग्ज़ाम से डरिए मत। यूपीएससी का बहुत ऐसे बना हुआ है कि यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट है, हमारे बस की तो है नहीं। तो देखिए, मैंने अगर किया है तो ऐसा कोई रीज़न नहीं कि आप नहीं कर सकते। प्रिपरेशन के दौरान आपकी जो हेल्प कौन कौन करते हैं? जी, परिवार का सबसे बड़ा योगदान होता है, माता पिता बहन, सबका, इन सबका बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके अलावा सर आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन, तो ये फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज की वजह से हमारे पैसे बच जाते हैं और मतलब इनसे काफ़ी प्रिपरेशन में मदद मिलती है। मोहन यादव जी आज आपके साथ थे, क्या कहेंगे मैम, कैसा लग रहा है? मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ कि छोटे उम्र के लोगों का भी क्लियर होता है, ज़रूरी नहीं है। ये जो सभी एस्पिरेंट्स थे उनमें आप सबसे कम एज की हैं, जैसा कि सर ने बताया आप सिर्फ 22 ईयर्स जी। की हैं। इसके अलावा आपको ये सुनने में कुछ प्रॉब्लम भी हुई थी, जी जी। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको डिमोटिवेट भी कर रही होगी, उससे आप डील कैसे किया उस चीज़ से आपने? मैंने कभी भी अपने ना सुनने की जो मेरी दिक्कत है वो मैंने उसको कभी दिक्कत की तरह नहीं लिया है। इससे मैंने हमेशा अपने आप को प्रेरित किया है कि ये सिर्फ एक असिस्टेंस है मेरे लिए, मुझे कोई डिमोटिवेशन इस चीज़ की नहीं होती है, बल्कि मुझे इसको अपना वेपन बनाना है और इसी को यूज़ करते हुए रिप्रेजेंट करना है लोगों को। तो ये आने अभी MP गवर्नमेंट में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट चल रहा है मैम, उसकी सिचुएशन को देखकर क्या कहेंगे, किस तरीके से चल रहा है एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से? जो हमारे यूथ हैं वो और आगे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से एजुकेशन सेक्टर MP का काफ़ी अच्छे से चल रहा है, लोग यूथ आगे भी आ रही है, काफ़ी जो पिछड़े लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, उनको भी आगे आने का मौका मिल रहा है। ये खुद का सम्मान जो भी हुआ है, ये एक और माध्यम है जहाँ से हम जो लोग सक्सेस प्राप्त करते हैं हम उसको रिकग्नाइज करते हैं, तो जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। मैम जो यूथ आने वाले समय में UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही मैसेज रहेगा मेरा कि फोकस ऑन योर सेल्फ,
हैव फेथ इन योरसेल्फ, कीप सम पीपल सराउंडिंग यू हु सपोर्ट यू ऑल टुगेदर, एंड आइसोलेट होने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में सोर्सेज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ अपना काम कीजिए, अपना करिए, सब कुछ एवरीथिंग विल फॉल बैक टू एट इट्स प्लेस. ओके, थैंक यू. सबसे पहले तो आपने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई. धन्यवाद. आज मोहन यादव जी ने आपको सम्मान दिया, ट्रॉफी दी, आपके साथ रहे और आगे आपके उज्जवल भविष्य के लिए काफ़ी आपको बधाई दी. क्या कहेंगी मैम सब उसके लिए? देखिए, यूपीएससी की परीक्षा होती है वो काफ़ी कठिन होती है, हम लोग काफ़ी संघर्षरत रहते हैं. तो मुख्यमंत्री जी ने जो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया और हम सबको सम्मानित किया, हम सब बहुत गर्वान्वित हैं इस चीज़ के लिए. और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है क्योंकि आने वाले जो युवा साथी हैं वो मोटिवेट होते हैं हम सभी को देखकर, और एक काइंड ऑफ इंस्पिरेशन मिलती है कि उन्हें भी अपनी लाइफ में कुछ करना है. तो ये जो आयोजन इन्होंने मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश शासन ने किया है, ये बहुत सराहनीय है और आगे भी होता रहना चाहिए. कहीं ना कहीं कहते थे कि दिल्ली, मुंबई और इलाहाबाद जैसे बड़े प्रदेश ही जो यूपीएससी के कैडेट्स है, जी. एस्पिरेंट है, उन्हें बनाते हैं. जी, जी. लेकिन आज हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है उस लाइन में. क्या कहेंगे उसके लिए? मध्य प्रदेश से इस बार 61 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. और सिर्फ बड़े बड़े शहर जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर से ही नहीं, मेरे कई साथी मंदसौर, अलीराजपुर ऐसी जगहों से भी आए हैं. तो इससे ये साबित होता है कि हमारा मध्य प्रदेश किसी भी मामले में कम नहीं है. इनफैक्ट उच्च शिक्षा के मामले में भी हम प्रगति की राह पर ही हैं. और मैं खुद एक्सेलेंस कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ और मैंने यहीं रहकर पढ़ाई करी है. एंड मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट हो गया है पढ़ाई के लिए, तो हमें किसी भी बड़े शहर जाने की मुझे नहीं लगता कि नीड है. यहाँ पे रह के भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं और सफलता भी अर्जित कर सकते हैं. मैम, कहीं तो पहले कहते थे कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस होते थे वो किसी काम के नहीं है, पढ़ाई नहीं होती, वहाँ टीचर्स नहीं आते, और आप कह रहे हैं कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ाई करके अपनी यूपीएससी क्लियर की है. तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर प्रदेश लेवल पे बढ़ा है. शिक्षा का स्तर प्राथमिक स्तर पे भी बढ़ा है और कॉलेज के स्तर पे भी बढ़ा है. और ये हमारे शासन का प्रयास जो है वो अब दिख रहा है, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पे 61 लोग जो सिलेक्ट हुए हैं, इसमें से ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस के ही हैं और छोटे छोटे शहरों से ही निकले हुए हैं. तो शिक्षा का स्तर ज़रूर बिल्कुल बढ़ा है और मुझे लगता है कि बढ़ता ही रहेगा जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं. मैम, कहीं ना कहीं जब हम प्रिपेयर करते हैं तो एक दिन हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छी तैयारी कर ली कहीं ना, और दूसरे दिन उस लेवल की नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेल्फ डाउट आता है कि यार मेरी प्रिपरेशन सही चल रही है, नहीं चल रही, होगा नहीं होगा. तो इन सब चीज़ों से कैसे डील किया था आपने जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? देखिए, ये एक मैराथन की तरह है. ये एग्ज़ाम एक दिन में तो क्लियर नहीं होता है, तो हर दिन आपको खुद को मोटिवेट रखना पड़ता है. पर्सनली मैं एक डायरी मेंटेन करती थी जिसमें मैं रोज़ अपने गोल्स लिखती थी. हर दिन का मेरा टॉपिक वाइज लिखा होता था और जब तक वो टिक मार्क नहीं हो जाता था मैं सोने नहीं जाती थी. तो कंसिस्टेंसी इज़ द की, और खुद को मोटिवेट करने के लिए आपको थोड़ा सा रिफ्रेश रहने की भी ज़रूरत है. तो उसके लिए आपके पास अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए जिनसे आप अपने मन की बात साझा कर सकें. आपके जैसे मेरे साथ तो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, मैंने घर पे रह के ही पढ़ाई करी है, तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे. कभी भी कुछ भी मुझे लो फील होता था तो दे वर देयर ऑलवेज एंड मोटिवेट करते थे. तो आई थिंक, और आपको खुद में विश्वास होना चाहिए. तो मैं मेडिटेशन भी करती थी, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा होता था. जी मैम, आपका नाम? मैं मिसेस रिचा बान. मैम, आज आपकी बेटी ने यूपीएससी क्लियर कर लिया है. मोहन यादव जी जो हमारे प्रदेशी मुखिया हैं, उन्होंने खुद ने ट्रॉफी दी है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है. क्या कहेंगे मैम, कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत खुशी हो रही है कि इस मंच पर डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा मेरी बेटी को और यूपीएससी में चयनित सभी बच्चों को यहाँ से सम्मानित किया गया है. ये बहुत ही अच्छा और बहुत सराहनीय प्रयास है, सराहनीय कदम है. ऐसा इससे और भी बच्चे मोटिवेट होते हैं और आने वाली जनरेशन, हम जहाँ आज देख रहे हैं कि 61 बच्चे इस मंच पर हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि 600 भी हो जाएं. जी हाँ, तो बहुत बहुत मुझे खुशी है और मेरी बेटी मेरे लिए एक ईश्वर का वरदान है. इसने जो यहाँ तक मुझे इस मंच तक लेके आई है, ये बहुत बड़ा मेरे लिए. अभी नवरात्रि भी चल रही है और बेटी ने आज... जी हाँ, नवरात्रि चल रही है. माता रानी की कृपा है, ईश्वर की ही कृपा है जो हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं. जी मैम, कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें अपने बच्चों की फिक्र रहती है कि भाई सबसे पहले तो मेरे बच्चे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो, वो एक अच्छी राह पे निकले. अब बेटी आपकी यूपीएससी क्लियर कर चुकी है मैम, वो चिंता तो एक दूर हो चुकी है. आगे और क्या लगता है मैम, क्या कहेंगे? अब तो फ्यूचर देखने ही लगा है कि बहुत अच्छा है. अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा फ्यूचर बन गया है. जी, तो अब आगे की तो जो भी है बहुत अच्छी ही राह होगी, अच्छा ही होगा जो भी होगा. थैंक यू सो मच. सर, ये मेरे लिए गौरव की बात है कि जो कि श्री
डॉक्टर मोहन यादव जी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा मैं सम्मानित हुआ। और मेरे माता पिता के लिए भी ये गौरव की बात होगी। तो मैं इस उपलक्ष्य में बहुत खुश हूँ और सभी से यही कहूँगा कि आप निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, आप करते रहिए। आपको भी अगले वर्ष इसी मंच पर उनके द्वारा अभिवादित और सम्मानित किया जाएगा। कहीं कहते थे कि दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद जैसे बड़े जो प्रदेश हैं वही यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो बनाते हैं, आईएएस बनाते हैं। आज एमपी के जो बच्चे हैं वो काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे सर उसके ऊपर? सर, ये जैसा बोला कि मिथ है, जैसे बोला था कि उन्होंने हिंदी मीडियम से चयन नहीं होता या आईआईटी से ही चयन होता है, ये सब आज के डेमोक्रेटिक टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र के कारण, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण ये गैप्स फिल हो रहे हैं। जैसे चैट जीपीटी है, एआई है, वो बहुत ही शिक्षा को मतलब विस्तारित करते हुए हर युवा वर्ग, हर क्षेत्र के, चाहे वो निम्न वर्गीय परिवार से आता हो या उच्च वर्गीय परिवार से आता हो, सबको एक शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ रहा है। तो यूपीएससी में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छा सर, हमारे जो फिलहाल मध्य प्रदेश में एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसको लेकर क्या कहेंगे कि जो यूथ है आगे बढ़ रहा है एजुकेशन क्षेत्र में? जी देखिए ना, आप मतलब ऐसा आंकड़ा आया कि 61 विद्यार्थियों में से लगभग 20 से 25 विद्यार्थी मध्य प्रदेश के ही शासकीय संस्थानों से अपनी स्नातक या पढ़ाई की है। तो ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा का स्तर कई वर्षों से बहुत सुधार आया है और बहुत इफेक्टिव हुआ है। तो ये डेफिनेटली दिखाता है कि मध्य प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है वो सही दिशा में अपना कार्यवहन सही दिशा से कर रहा है। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा था, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है। तो अब आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया है, क्या इसके बाद भी आगे आप कोई प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम देने? जी, यूपीएससी के बियॉन्ड में मेरा एक शुरू से ही विजन रहा है। अगर मैं बचपन से, मतलब जब से मैंने पढ़ाई चालू करी यूपीएससी की, तब भी सोचता था कि अगर जो भी मैं ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, भले ही मेरा चयन फाइनली हो या ना हो, मैं शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर दूंगा किसी भी माध्यम से। तो यही मेरा कहना है। थैंक यू सो मच।
मध्य प्रदेश के यूपीएससी के सिलेक्शन में मध्य प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 2 वर्ष में देश सरकार से ये हमारी ट्रेंड चला है। ये हमारे लिए गौरव करने की बात है कि हिंदी माध्यम से भी कई मित्रों ने अपनी पोजीशन बनाई है। बाकी भी सब क्षेत्रों में छोटे छोटे अंचल से, सरकारी स्कूल से, कॉलेज से निकले हुए छोटे स्थान से हिंदी में भी या बाकी प्रकार के भी विषय लेकर के हमारे बच्चों ने न केवल 10 सर्वाधिक टॉप रैंक में भी अपने 2 बच्चों ने जगह बनाई और अक्षत जैसे हमारे मित्र ने जो दृष्टि बाधित की है उनने अपनी पहचान बनाई है। मैं आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 61 यूपीएससी के चयनित विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में मौजूद था। उच्च शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय CS अनुपम राजन जी को बधाई देना चाहूँगा। ये सिलसिला हमने जब मैं शिक्षा मंत्री था तब से चालू किया था और ये सिलसिला लगातार चालू हुई है और संख्या भी बढ़ती जा रही है। गणतंत्र के लिए, आज लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है हमारे सुयोग्य अधिकारी का चयन हो और लोकतंत्र की भावना के हिसाब से हम अपने चयनित मंत्रियों के साथ, विधायक सांसदों के साथ जनता की सेवा में दोनों तरह से कदम मिला के चले। इस संभावना पे भविष्य के 25 साल 2047 तक की मैंने शुभकामना दी। अब जो लोग ज्वाइन करेंगे अपने ट्रेनिंग के बाद, ये आज़ादी के उस अमृत काल में भी हमारा सबका नेतृत्व करते दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री और अधिकारियों को बधाई देना चाहिए। सर सीधी और गुना में सर सीधी और जो गुना के SP तो उन पर कार्रवाई की है सर? ये तो एक प्रशासनिक निरंतरता की गतिविधियां हैं जिसमें जहां हम अच्छे लोगों को प्रमोट करते हैं और जहां लगता है कि कमियां हैं वहां हम बदलने का निर्णय लेते हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि हम जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध है, सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सुशासन का माहौल है और हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। जो काम नहीं करेगा उसको मैदान से हटाना, योग्य लोगों को बढ़ाना, यही प्रक्रिया है।